श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के समान है। वास्तव में केवल उनकी बातें सुनने से बहुत मीठी लगती है। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेक संकल्प करता रहता है कि मैं यज्ञ कर लूँगा तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मैं ये कर लूँगा तो मुझे यज्ञों द्वारा सुख भोगेंगे। सकाम यज्ञ द्वारा धन का नाश करते हैं। वो स्वयं रजोगुण तमोगुण और सतगुण में स्थित रहते हैं। रजोगुणी सतगुणी था तमोगुणी इन रात देवताओं की उपासना करते हैं। जितने प्रेम से वो देवताओं की उपासना करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उतने प्रेम से न हमारी उपासना करते हैं और न मुझे प्राप्त करने की प्रवृत्ति करते हैं। देवताओं को भजन इसलिए करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे और रंग बिरंगी मीठी बातें सुनते। जैसे छोटे बच्चे को माँ जब दवा कड़वी पिलाती है तो बोले, बेटा ये दवा पी ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी, तेरे बाल बढ़ जाएंगे, तू दौड़ने लगेगा, तू खेलने लगेगा। तमाम उदाहरण दे करके उसको कड़वी दवा पिलाती हैं। उद्धव जी, वेद के 3 कांड बताए गए हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों द्वारा प्रतिपादित से ब्रह्मा और आत्मा की एकता सभी मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इस विषय को खोल करके वो नहीं बताते हैं। यदि इसका ज्ञान दिया जाए तो उनको ज्ञान मिल जाता है। वेदों का नाम शब्द ब्रह्म है। ये मेरी मूर्ति है। इसी का रहस्य समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भगवान ने कहा है वेद में ही मैं हूँ, वेद हमसे निकला हुआ है। इस प्रकार से मैं वेद वाणी का विस्तार किया है। कमल नयन कमल के पत्ते पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। अनाहत स्वरूप प्रकट होती है। भगवान हृदय वेद मूर्ति अमृतमय है। उनकी उपासना प्राण को जीतने से होता है। मैं कहीं नहीं हूँ, न किसी मंदिर में, न कहीं नहीं। मैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, हृदयाकाश में मेरी स्थिति अवश्य है। संकल्प करने वाले मन रूप निमित्ती कारण के द्वारा हृदयकाश में अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली बातें बताई गई है। एक मार्ग नहीं है, अनेकों मार्ग बताए गए हैं कि उसमें अभिव्यक्त स्पर्श से लेकर के म तक अनेक रूप हैं। उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है। 4 अधिक वर्णों के छंदों से कुछ हैं, गायत्री, उष्णी, कंचप, बृहति, पक्ति, त्रिपुंज, जगती, अतिछंद, अतिष्ठी, अतिजगती और विराट। ये वेद बाड़ी है। वेदों की महिमा अपरंपार है, जिसको गाने से, ये तो व्यास जी ने वेद को कई भागों में बांट दिया था, नहीं तो वेद को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, उन्होंने आसान कर दिया था। कह रहे उपासना खंड में किन किन देवताओं का वर्णन करने के लिए आया है, तो उसी प्रकार से ज्ञान कांड में किन किन प्रतियोगिताओं का अनुवाद करने में आया हुआ है। अगर ज्ञान कांड को ही आत्मसात कर लें तो भी ईश्वर की ओर उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस प्रकार से तुम्हें स्पष्ट बता देता हूँ कि सभी श्रुतियाँ कर्म कांड से मेरा ही विधान करती हैं। उपासना खंड में उपास्य देवता के रूप में मेरा ही वर्णन करती है। ज्ञान कांड में आकाश रूप से मुझे अनन्य वस्तुओं का आरोप करके निषेध कर देती है। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेकर के मुझ में भेद और आरोप करती है, माया मात्र कह करके उसका अनुवाद करती है, अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है। यदि मुझे सही रूप से प्राप्त कर ले तो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है और मेरे तक पहुंच सकता है। सही तब स्वर्ग आदि वैकुंठ को प्राप्त करने में तनिक भी देर